हेलो, नमस्कार। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल सर पर। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई को और मजबूत करते चले जा रहे होंगे। मैं आज बात करने वाला हूं आपके साथ जो अपन पढ़ रहे हैं कि जो राजस्थान का जो भूगोल है, उसे राजस्थान के भूगोल में जो अपना टॉपिक रहने वाला है जनसंख्या। जनसंख्या से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू या फिर कुछ एक पीवाईक्यू हमने ऐड किया है ताकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में लेकर रामबाण क्लास साबित हो सके। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन पर। और अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है आज का, वो है जनसंख्या निम्नलिखित में से जनसंख्या विस्फोट का काल है। जनसंख्या विस्फोट का काल है। ऑप्शन है 1911 से 1921, 61 से 71, 71 से 81, 2001 से 2011। अपन जब बात करते हैं तो जनसंख्या या जो जनगणना की शुरुआत है, उस जनगणना की शुरुआत पूरे विश्व में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू होती है। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू होती है। जबकि अपन बात करें व्यवस्थित जनगणना की, तो वह व्यवस्थित जनगणना होती है 1981 में लॉर्ड रिपन के काल में। तो यह है अपना जो क्वेश्चन था, उसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 1971 से लेकर 1981 का काल जनसंख्या विस्फोट का काल, मतलब इस काल में जनसंख्या में सर्वाधिक क्या हुई, वृद्धि हुई। अब आपसे पूछे कि ऋणात्मक जो दर रही, ऋणात्मकता वाला जो साल या काल रहा, वो अपना काल रहा 1911 से 1921 वाला। इस काल में जनसंख्या की जो ऋणात्मकता दर्ज की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि जो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। अपन जब देखते हैं, लिंगानुपात का मतलब होता है जो पुरुष है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको बोला जाता है लिंगानुपात। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, वो है अपना डूंगरपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला रहने वाला है अपना जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई। ये पूछना चाह रहा है कि 2001 से 11 का जो काल था, उसमें कौन से जिले राजस्थान के ऐसे रहे जहां लिंगानुपात में कमी आई थी। तो वो है अपने ऑप्शन राजसमंद और जालौर, अजमेर और धौलपुर, अजमेर और पाली, धौलपुर और जोधपुर। तो ये अपना सही और सटीक आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। राजसमंद और जालौर का क्या रहा, लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा क्या आई थी, कमी आई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है अपना राजस्थान की जो जनगणना है 2011 के अनुसार 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं, इन जिलों का सही युग्म बताओ। 2001 के अनुसार राजस्थान में 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों का सही युग्म।
तो अब आपको ये देखना है कि इसको काटने के लिए कि जो कम वाला पूछ रहा है, तो जयपुर का तो सबसे ज़्यादा है 595। फिर उसके बाद में जो ये तो क्या है, अपना ऑप्शन कट जाता है। उसके बाद में अगला आता है जैसलमेर। इसमें पहला जैसलमेर अब जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का जो लिंगानुपात है, सॉरी जनघनत्व है, वो जनघनत्व 17 है। तो जैसलमेर का जनघनत्व वो क्या है, कम है। अब इसमें इसका जो आंसर रहने वाला है, उस आंसर को अपन देखते हैं। तो पहले आता है जैसलमेर, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है इसमें, ये तीन ही तो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़। मतलब आपको करना क्या है, जैसलमेर से एक बार ऊपर की तरफ जाना है, बीकानेर फिर एक बार नीचे की तरफ आना है, और फिर ऊपर की तरफ जाना है, फिर नीचे की तरफ आना है। तो ऐसे करके राजस्थान का जो जनघनत्व है वो जिलों का आपको क्रम पता लग जाएगा। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है कम है 100 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, वो है अपना कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी। अब वो है अपना ऑप्शन नंबर 6.86 करोड़, 5.86 करोड़, 4.86 करोड़, 8.86 करोड़। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 6, 85, 4, 84, 37। इसकी जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या ये वाली है, मतलब 6, 85, 4, 84, 37 इसकी क्या है, राजस्थान की जनसंख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है पिछला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक बार, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, थोड़ा देखते हैं एक बार इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा रिपीट हो चुका है, तो इसको छोड़कर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। तो ऑप्शन दौसा में है, करौली में है, जैसलमेर में है, राजसमंद में। तो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, एक बार इसको ध्यान से देखना होगा कि किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। ये प्रतिशत की बात कर रहा है, वैसे जनसंख्या की बात नहीं कर रहा। ये किसकी बात कर रहा है, प्रतिशत में। और प्रतिशत में जब बात करते हैं तो दौसा में क्या है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या होता है, कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अपना क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर रहने वाली है या रही। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है 66.1%। अब आपको बताना होगा कमेंट करके कि जो पुरुष साक्षरता है, पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता आपको कमेंट करके बताना होगा कि राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है और पुरुष साक्षरता कितनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो अपना क्वेश्चन है अगला कि राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात कितना है। वो आपको देखना है 833, 883, 888 और 927। तो इसका सही आंसर रहने वाला है, राजस्थान का जो कुल शिशु लिंगानुपात है वो है 888। कितना है, 888। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है अपना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है। अब दे रखा है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बारा। तो इसका सही और सटीक आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नागौर की जो जनसंख्या है, अब बात करूँ जनघनत्व का, तो क्या है इन जिलों में, क्या है ये जो 4 जिले ऑप्शन में दे रखे हैं उन जिलों में क्या है सर्वाधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात है। अब इसमें ऑप्शन सेम दे रखा है, इसमें 24.9, इसमें भी 24.9, इसमें 75.1, 75.1। तो अब इसको ये देखना होगा कि पहले कौन सा पूछ रहा है, ग्रामीण और शहरी, मतलब ग्रामीण पूछ रहे हैं। तो ग्रामीण की जब बात करते हैं तो ग्रामीण जो आता है 75.1% जनसंख्या का अनुपात, जबकि शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो 24.9। अब आपको ये ढूंढना है 75.1 और 24.9 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहने वाला है सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना कि जो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात रहा, तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना रहा। ऑप्शन नंबर 923, 933, 905 और 928। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक 888 पढ़ा, तो वो पढ़ा था आपने शिशु लिंगानुपात। और अब इसका आंसर रहने वाला है 928। अब अपना अगला क्वेश्चन ये है कि जो राजस्थान की जो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला तथा पुरुष साक्षरता दर का अनुपात है। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बोला था आपको कि कमेंट करके आपको क्या है बताना होगा। तो अब आपको यहीं पर इसका क्या आंसर मिल जाएगा। पूछ रहा है कि महिला और पुरुष, तो महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता कितनी है। 61.1 79.7%, इनकी परसेंट वाला सीन थोड़ा सा। तो आपको बताना होगा कि महिला साक्षरता, अभी आपने देखा था कि साक्षरता कितनी है। जब साक्षरता की बात कर रहे थे तो साक्षरता की जब बात कर रहे थे अपन, तो 66.1% आ रहा था, 66.1%। अब उस 66.1% में भी आपको ये देखना होगा, आपको ये बताना होगा कि महिला साक्षरता कितनी है। तो महिला साक्षरता है 52.1 और पुरुष साक्षरता है 79.2%। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि जो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म बताना होगा। तो सही युग्म आपको बताने के लिए क्या करना होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म आपको बताना होगा। जयपुर, तो जयपुर का तो इसमें होगा ही नहीं। फिर बात करते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो मेरे को ऐसा लगता है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है सी, क्योंकि बाड़मेर की क्या है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो जनसंख्या 2011 की जो जनगणना थी, उस 2011 की जनगणना में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों की जनसंख्या में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब ये देखो बाड़मेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है जोधपुर, ये तीनों ज़िले मरुस्थलीय ज़िले। फिर बांसवाड़ा कह रहा है कि मैं आपसे पीछे क्यों रहूं, तो फिर बांसवाड़ा का क्या आ जाता है अपना चौथा नंबर। तो बाड़मेर आता है, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। अब आपसे ये पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस जिले की रही, तो वो रही श्री गंगानगर की।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। अब ये जनसंख्या घनत्व कितना है? 165 व्यक्ति नहीं, 215 नहीं, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये है ना 2011 का आंकड़ा है और 2001 का जो आंकड़ा है वो 165 था। अभी जो ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर था ज्योग्राफी का, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि 2001 के जो जनसंख्या का घनत्व के आंकड़े थे वो 2011 में बढ़कर कितने हुए। यह क्वेश्चन था कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई। तो ऑप्शन दे रखा था वहाँ +35, -35 ऐसे करके। तो इसका सही आंसर था 35 और यहाँ इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या जो घनत्व है राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग क्या है? किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना 2001 और 11 के मध्य के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? वृद्धि दर। अब बाड़मेर की तो सर्वाधिक रही, बात झुंझुनू की, श्रीगंगानगर और जैसलमेर की। और अब जैसलमेर की भी क्या है, बाड़मेर के बाद में सबसे ज़्यादा रही। और तो अब ऑप्शन नंबर इसका बचा ही क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी। ए इसको तो करो बी, इसको करो सी। टाइपिंग मिस्टेक आ ही जाती है, तो इसको करो बी। तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? झुंझुनू, कोटा, अजमेर, जयपुर। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की अपन जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता तो झुंझुनू में दर्ज की गई और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर्ज की गई कहाँ? जो अपना झुंझुनू में तो पुरुष साक्षरता और कोटा में महिला साक्षरता सर्वाधिक क्या की गई? दर्ज की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? बाड़मेर, गंगानगर, झुंझुनू और जैसलमेर। प्रश्न पूछ रहा है आपको कि 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो आपको ये जो ऑप्शन दे रखा है इसके अनुसार यदि बात करते हैं तो इसकी तो क्या रही? सर्वाधिक रही। और इसकी क्या रही? न्यूनतम रही। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? गंगानगर। और इसका मैं बात करूँ ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। अभी पिछला शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन रहा होगा अपना कि वर्दी कौन से ज़िले में न्यूनतम रही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना ये लो, ये भी वही रिपीट। शायद मेरे को ऐसा लगता है ये जो टाइपिंग करने वाला है नींद में बातें करता है। आज का अपना शायद ये अंतिम क्वेश्चन था और अंतिम क्वेश्चन था वो भी आज ऐसा लगता है कि जो टाइपिंग करने वाला टाइपिस्ट था वो सच में मुझे यकीन हो गया कि नींदों में टाइप करता है। तो आज के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।